हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में कुछ जानकारी दूंगी और होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको लेने से हमारे जो पाइल्स हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स होती क्या है। जो हमारा एनल रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ब्लड सप्लाई जो है वो सप्लाई होती है। तो जब हमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमें बहुत लंबे टाइम से अगर कब्ज से हम परेशान हैं तो उसमें क्या होता है कि बार बार जो वो आर्टरीज है, जो वो वेन्स हैं, वहाँ पे उनमें प्रेशर पड़ता रहेगा। तो जब वो प्रेशर पड़ता रहेगा तो वो आर्टरीज क्या हो जाएंगी, स्वेलअप हो जाएंगी, फूल जाएंगी। तो वो फूल जाएंगे तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, पाइल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और जो ये पाइल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि कुछ कुछ पाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है, कुछ पाइल्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि जो पाइल्स होती हैं उनके कितने ग्रेड होते हैं। पाइल्स के भी ग्रेड होते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रेड होता है फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स होता है। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड के पाइल्स में मोस्टली जो पेशेंट को है वो पता नहीं चलते हैं सिम्टम्स, बस उसको हल्की सी ईचिंग होती है एनल रीजन में। जिस टाइम पे वो स्टूल पास करता है उसके बाद या उस टाइम पे उसको हल्की सी ईचिंग महसूस होगी और कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग उसको हो सकती है। बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड के पाइल्स में नहीं दिखते हैं। उसके बाद जो सेकंड ग्रेड का पाइल्स होता है, सेकंड ग्रेड का पाइल्स थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड से ज़्यादा होता है। इसमें पेशेंट को पेन फील होने शुरू हो जाते हैं और उसके जो एनल रीजन है वहाँ पे एक वो मस्से टाइप के जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं। जो एनल कैनाल जो होती है इंटरनल, वहाँ पे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और जब स्टूल पास करता है पेशेंट, स्टूल पास करने के लिए जब वो जोर लगाएगा तो जो ये इंटरनल पाइल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही वो स्टूल पास कर लेगा तो जो पाइल्स बाहर निकले होंगे, जो मुझसे बाहर निकले होंगे, वो अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। सेकंड ग्रेड में जो पाइल्स बाहर निकलते हैं वो अपने आप ही स्टूल पास करने के बाद अंदर चले जाते हैं। इसके बाद आता है थर्ड ग्रेड का पाइल। थर्ड ग्रेड के पाइल्स में क्या होता है कि जो सिम्टम्स है वो थोड़ा सीवियर होने शुरू हो जाते हैं। पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को फील होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। और थर्ड नंबर के ग्रेड में क्या होता है कि जो स्वेलिंग आई हुई है एनल केनाल में, जो मस्से डेवलप हो रखे हैं एनल केनाल में, वो क्या होने लग जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब वो बाहर, जैसे आप फ्रेश होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो बाहर ही निकले रहेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें मैनुअली अंदर प्रेस करते हो या हाथ से अंदर प्रेस करते हो तो वो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद जब आप स्टूल पास करेंगे वो फिर से बाहर आएंगे, लेकिन वो बाहर ही लटके रहेंगे। और अगर हाथ से आप उसे मैनुअली अंदर प्रेस करोगे तो वो स्वेलिंग जो है वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है थर्ड ग्रेड के पाइल्स में। अब आता है फोर्थ ग्रेड का पाइल्स। फोर्थ ग्रेड का पाइल्स जो होता है वो बहुत सीवियर कंडीशन होती है पेशेंट की। इस टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और फोर्थ ग्रेड के पाइल्स में जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के पाइल्स में जो स्वेलिंग होती है वो एक्सटर्नली हो जाती है। मतलब वो परमानेंटली बाहर ही लटकी रहती है, वो हमेशा बाहर ही आपको दिखाई देगी। अगर आप उसे मैनुअली हाथ से प्रेस भी करेंगे तो भी वो अंदर नहीं जाएगी। अगर फोर्थ ग्रेड का पाइल्स अगर पेशेंट को है तो ये बहुत मोर सीवियर कंडीशन होती है पाइल्स में। इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो इन्फ्लेम हो जाता है। जो एक्सटर्नली जो पार्ट बाहर आ गया है पाइल्स का तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है टच। अगर वो पार्ट बार बार टच होगा, क्लोथ से टच होगा या उठने बैठने में टच होगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं पाइल्स के। तो पाइल्स का सबसे मेन जो कॉज होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको लगातार लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से आप कब्ज से परेशान हैं, आप स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा देर तक स्टूल पास करने के लिए बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं स्टूल पास करने में, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है कि जो वेन्स हो जाती है वो स्वेलिंग, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और पाइल्स डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आप फाइबर युक्त भोजन बहुत कम करते हैं, फाइबर बहुत कम लेते हैं अपनी डाइट में, तो पाइल्स डेवलप हो जाती हैं। अगर आप वाटर इनटेक बहुत कम करते हैं उसकी वजह से पाइल्स डेवलप हो जाती है। प्रेगनेंसी के कंडीशन में पाइल्स हो जाती है, क्योंकि
प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाता है कि जो बेबी का वेट होता है वो जब हमारी जो एनल कैनाल है उसको प्रेस करने लग जाता है, तो इजीली जो है वो स्टूल पास नहीं हो पाता। इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती है स्टूल पास करने के लिए, और उस टाइम पे भी जो है वो पाइल्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। और अगर एज फैक्टर भी होता है, अगर ओल्ड एज के पेशेंट में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पाइल्स देखे जाते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आपको पाइल्स है तो होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको लेने से आपके पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले जो पाइल्स की मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 200। नाइट्रिक एसिड मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, अगर आप पेन फील कर रहे हो स्टूल पास करते समय या स्टूल पास करने के बाद अगर आपको पेन हो रहा है, तो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आपको 2 बूंद सुबह, 2 दिन में और 2 शाम को डायरेक्ट अपनी जीभ पे लेना है। और ये कंटिन्यू 2 से ढाई 3 महीने तक आप कंटिन्यू करिए इस मेडिसिन को। धीरे धीरे जो पेन आपको हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन इसकी आती है अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको पाइल्स के साथ पाइल्स आपका ब्लीडिंग पाइल्स है, तो उस केस में आप हिमेमिलिस 200 मेडिसिन लेंगे। हिमेमिलिस 200 मेडिसिन लेने का तरीका भी सेम है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दिन में और 2 बूंद शाम को डायरेक्ट आपको अपने टंग में लेना है। धीरे धीरे अगर आप रेगुलर इस मेडिसिन को यूज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो आपका पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है, वो ठीक हो जाएगा। इन्हीं के साथ साथ एक और मेडिसिन आती है कोलेंसोनिया। कोलेंसोनिया 200, कोलेंसोनिया 200 मेडिसिन भी आप डायरेक्ट अपनी टंग में लीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दिन में और 2 बूंद शाम को। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पाइल्स के केस में। अगर आप इन मेडिसिन को लेते हो तो धीरे धीरे जो पाइल्स की प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक मदर टिंचर आता है एसिकुलस क्यू। एसिकुलस क्यू मदर टिंचर को आपको कैसे लेना है, आधा कप पानी लेना है, आधे कप पानी में 20 बूंद आपको दवाई की डालनी है और 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दिन में और 20 बूंद शाम को लगातार 2 से ढाई 3 महीने तक कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे जैसे आप ये मेडिसिन लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो पाइल्स की परेशानी आपको हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको अपना जो अगर कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो कॉन्स्टिपेशन को आपको बिल्कुल पहले ठीक करना है। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा तो पाइल्स भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन पे मैंने अपना एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और उसमें मैंने कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कुछ मेडिसिन भी बताई हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसमें वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से मेडिसिन को भी देख सकते हैं। डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना होगा, सेडेंट्री लाइफ को छोड़ना होगा। अपने फिजिकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करनी होगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा। तो धीरे धीरे जो है आपकी जो ये पाइल्स है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको पाइल्स के बारे में या बवासीर के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसके बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।